नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा पे। दोस्तों बेसिकली आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, जो कि हमारा लीगल एस्पेक्ट का पार्ट है पेपर 2 का। और अगर आप बीकॉम में हो, अगर एमकॉम में हो, अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके सब्जेक्ट में है, आपके अगर सिलेबस में है, तो ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये जो बेसिक क्वेश्चंस है आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। किसी भी अगर एग्ज़ाम को दे रहे हैं, अगर लॉ उसमें आता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंक्लूडेड है, तो बेसिकली आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस होने वाले हैं। देखिए, चलिए, अगर आपको इससे रिलेटेड PDF चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कॉमर्स एस्ट्रो अड्डा। और हाँ, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो आने वाली नोटिफिकेशन है आपको आसानी से मिल सके। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आज हम लोग 25 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, रिलेटेड जो हमारा पेपर 2 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो पार्ट है, उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स। मतलब इसका हुआ कि आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो इनफोर्स कब हुआ था। तो जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इनफोर्स हुआ था आपका 1 सितंबर 1872 में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब तक जो हमारा आर्टिकल 370 था जम्मू एंड कश्मीर में इंक्लूडेड नहीं था उस टाइम पे, जब से 370 हमारा हटा है तब से जो ये होल इंडिया में अप्लीकेबल है। और क्या इसमें जम्मू एंड कश्मीर को भी क्या कर लिया गया, इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ओके, नेक्स्ट आपका एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बिटवीन एट लीस्ट। जो हमारा एग्रीमेंट होता है वो बेसिकली टू पार्टीज में, जो पार्टीज में होता है। एक पार्टी जो होती है पार्टी 1 होती है, एक पार्टी 2 होती है, जो भी बेसिकली दो इंसान में होता है। मान लीजिए ये ए हो गया और ये हमारा है बी। ए और बी के बीच में जो हमारा एग्रीमेंट होगा वही हमारा क्या होगा, एक वैलिड एग्रीमेंट माना जाता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो हमारा एग्रीमेंट होता है वो किसके बीच में होता है, वो एटलीस्ट 2 पार्टी जिसमें होनी ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो वो क्या हो जाता है, आपका एग्रीमेंट हो जाता है। इसमें आपका जो कंसिडरेशन है इसका की पॉइंट है, विदाउट कंसिडरेशन कोई भी हमारे एग्रीमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे हमारा जो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट बनानी है तो हमको क्या होती है, उसमें इन्फोर्सिएबिलिटी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इन्फोर्सिएबल होना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सेम इसमें क्या है, हमारा जो अगर एग्रीमेंट अगर किसी फॉर्म करते हैं तो अगर जहाँ कंसिडरेशन वर्ड आ जाए वहाँ आप क्या समझ लीजिए कि ये क्या हमारा एग्रीमेंट का फॉर्मेशन है या एग्रीमेंट के बारे में हमें बताया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब ये बता रहा है कि जो हमारा है एग्रीमेंट जो होता है इनफोर्सिएबल बाय लॉ वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अगर कोई भी जो हमारा एग्रीमेंट है अगर लॉ के द्वारा इनफोर्सिएबल है तो बेसिकली वो क्या होता है, आपका वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, तो ये हमारा जो है सेक्शन 2H है उसमें डिफाइन है। बेसिकली हम आपको एक छोटी सी चीज़ बता दे रहे हैं, 2HEB इक्वल टू CAP। अब C हमारा क्या है, अब 2H हमारा जो आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 जो E हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा एग्रीमेंट और प्रॉमिस हमारा 2B। अब इससे आप लोग याद कर सकते हैं एक निमोनिक से या छोटा से एक हमने शॉर्ट की एक तैयार कर रखा है, 2HEB इक्वल टू CAP। तो 2H इक्वल टू आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 2E अब छोटा का वो स्मॉल लेटर रहेगा 2H, फिर हमारा 2E जो हो जाएगा, सॉरी HE हमारा हो जाएगा एग्रीमेंट हो जाएगा, और 2B हमारा हो जाएगा ये CAP कैप आपका प्रॉमिस ये हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये आप लोग इसको ध्यान रखिएगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट पूछे तो 2H कवर करता है, अगर एग्रीमेंट पूछे तो 2E कवर करता है, और अगर प्रॉमिस पूछे तो जो आपका सेक्शन 2B कवर करता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा।
चलिए आगे। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो और मेड बाय फ्री कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। फ्री कॉन्सेंट में आपकी 5 चीज़ें जो एग्जिस्ट करती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर फ्री करना हो, तो एग्रीमेंट को फ्री करना हो, जैसे हमारा पहला हो जाता है इसमें ये फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोएर्शन नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें हैं तो आपका जो कॉन्सेंट है वो फ्री नहीं होता है। और ये मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टी। कॉम्पिटेंट पार्टी से मतलब क्या है, ये 18 ईयर्स से जो ऊपर होते हैं आप उन्हीं के साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर आप 18 ईयर से नीचे बिलो जो हैं उनके साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं हो जाता। उसे कौन सा एग्रीमेंट बोल देते हैं, ये वाइड एग्रीमेंट हो जाता है। फिर हैव ए लॉफुल कंसिडरेशन एंड अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। आपका जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए और ये जो उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो भी लॉफुल होना चाहिए। तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट है हमारा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स, ये एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है 2 पार्टीज के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है इन एग्रीमेंट्स ऑफ अ प्योरली डोमेस्टिक नेचर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप इज टू प्रोवाइड टू प्रूव द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट। अब इसमें क्या है, आपका जो एक डोमेस्टिक नेचर का बेसिकली जो होता है वो एक आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें लीगल रिलेशनशिप इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो क्या करे, जो कोर्ट हो उससे वो सेटिस्फाई हो सके। ओके चलें आगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा जो हमारा फॉरबिडन बाय लॉ। कौन सा एग्रीमेंट होता है, जो हमारा इलीगल एग्रीमेंट होता है वो लॉ के द्वारा फॉरबिडन होता है। वैलिड आपका होता है जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है, वाइडेबल होता है। ये आपका बेसिकली दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक वाइड को मिला के बनता है और एक प्लस आपका वैलिड होता है। ये किसी भी पॉइंट पे वैलिड हो सकता है और किसी पॉइंट पे ये क्या हो सकता है, आपका वाइडेबल हो जाता है, वाइड हो जाता है। अनइन्फोर्सिएबल जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सिएबल नहीं होता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो जाता है, अनइन्फोर्सिएबल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, वाइड कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, जो लॉ के द्वारा अनइन्फोर्सिएबल होता है। नेक्स्ट है हमारा A makes a contract with B to beat his business competitor. This is an example of, बेसिकली ये आपका इलीगल होता है। अगर किसी को मारने के लिए, ये क्वेश्चन में आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। अगर किसी को मारने के लिए किसी को धमकी देके अगर कोई चीज़ हम करवाते हैं तो बेसिकली ये कॉन्सेंट आपका फ्री नहीं होता, और जहाँ कॉन्सेंट आपका फ्री नहीं होता वो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इलीगल या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली इलीगल कॉन्ट्रैक्ट।